देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और साथ ही साथ आंखों की रोशनी भी चली गई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घायल लोगों का इलाज मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर की बताई जा रही है, जहां देसी शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों की पहचान पोखरिया पीर निवासी पप्पू साह और उमेश राम के रूप में की गई है। वहीं धर्मेंद्र और राजू साह की आंखों की रोशनी चली गई। आसपास के लोगों ने बताया कि पास के ही शिवचंद्र पासवान ताड़ी की दुकान चलाया करते हैं, जहां इन लोगों ने देसी शराब का सेवन किया। आंखों की रोशनी चली गई। राजू ने बताया कि हर दिन वो ताड़ी पिया करते थे और चुलाई शराब उस दिन उन्हें पिला दी गई, जिसके बाद शाम से उन्हें दिखना ही बंद हो गया। गांव वालों का ये भी कहना है कि इलाके में कई जगह जहरीली शराब बनाई जाती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती। 2 लोगों की मौत से लोग काफी गुस्से में, आक्रोश में हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आरोपी दुकानदार के 2 परिजन को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं। आँख के रोशनी हम ताड़ी पीते थे, समझ गए, और उस दिन ताड़ी नहीं दिया, बोला कहते कि दारू पी लो। कौन बोला? शिवचंद्र। कहाँ का रहने वाला है? बगल के अच्छा अथी मलंग स्थान तक। अच्छा। तो हम पी लिए और उसके बाद हमको शाम तक ले धुर बुझाते बुझाते अनहार में हमको नहीं बुझाया। कौन कौन लोग की मौत हुई है? नाम क्या है? एक है उमेश शाह, एक पप्पू राम। कब हुई है मौत उसकी? एक 7 बजे हुआ है, एक आधा घंटा बाद। कहाँ शराब पिया था कुछ? अब ये हम लोग की जानकारी नहीं है, ये हम लोग की जानकारी नहीं है। किस किस की आँख की रोशनी गई है? आँख की रोशनी गई है धर्मेंद्र कुमार को, धर्मेंद्र राम को, राजू शाह। 3 आदमी की गई है ना? एक आदमी को थोड़ा बहुत दिख रहा है। शिवचंद्र पासवान नाम के व्यक्ति बेचता था शराब। अभी जो उठा करके भेजा गया वो उनकी पत्नी और बेटी थी। हन शक के आधार पर लिया गया। बाकी के जो भी होगा आगे आपको बताया जाएगा पूछताछ। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पोखरिया पीर में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई और बार बार जहरीली शराब के सेवन से लोगों की जान जाती है। और ऐसे में अब न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर शराबबंदी के बाद कैसे ये शराब बन रही है। बार बार हर वक्त इस तरह की खबरें सामने आती है। शराब बन रही थी तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला? क्या शराब माफिया ये पुलिस वालों से मिले हुए? मुजफ्फरपुर में शराब माफिया क्या बेखौफ हो गए? क्या यहां शराब माफिया से पुलिस मिली हुई है? क्या बड़े अधिकारियों पर आगे कार्रवाई की जाएगी? तो न्यूज 18 ये तमाम सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि शराबबंदी के बावजूद तो न्यूज 18 पूछता है सवाल, शराबबंदी के बाद आखिर शराब कैसे बन रही थी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटनाएं आए दिन घटते रहती है और साथ ही साथ 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई। ये सवाल हमें बार बार उठाते हैं, वो इसलिए क्योंकि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लगाई गई है। शराबबंदी होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और देखिए, मुजफ्फरपुर में शराब माफिया बेखौफ है, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि न्यूज 18 बार बार इन सवालों को दोहराता इसीलिए है क्योंकि शराबबंदी होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती हैं। बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये सवाल भी हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि शराबबंदी को जमीनी स्तर पर पूर्णतः लागू कराया जाए। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं घटती हैं और बिहार में संदिग्ध परिस्थिति में लोगों की जान शराब पीने की वजह से ही जाती है। ये सवाल हम बार बार उठाते हैं। आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में अवैध शराब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। बिहार में शराब कहीं भी पकड़ी जाती है और उसका कनेक्शन मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ मिलता है। न्यूज 18 एक जिम्मेवार और जवाबदेह चैनल होने के नाते बताता रहा है कि मुजफ्फरपुर शराब माफिया का स्वर्ग बनता जा रहा है। अगर पुलिस हमारे बताने पर चौकस रहती तो आज 2 लोगों की मौत नहीं होती। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। शराबबंदी को लेकर पूरी जानकारी हमने आपको दी, सवाल भी खड़े किए हैं।
सवाल वो इसलिए क्योंकि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, बावजूद इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती है। और देखिए, बार बार जहरीली शराब कांड आखिर क्यों होती है? जहरीली शराब से मौत होने पर बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जाती है और इसीलिए आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है। अब तक जहरीली शराब से मौत मामले में एक भी अफसर पर एक्शन नहीं लिया गया है। ज्यादातर थाना प्रभारी, सिपाही और चौकीदारों को सस्पेंड किया जाता है। बिहार में देसी और विदेशी शराब की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। बिहार के बॉर्डर इलाकों में शराब तस्करी पर रोक के लिए व्यवस्था मुकम्मल नहीं की गई है। बिहार के बॉर्डर इलाकों में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बिहार के बॉर्डर इलाकों में तस्कर सक्रिय हो गए। शराब की सप्लाई आए दिन क्या करते हैं? जहरीली शराब से सबसे ज्यादा यानी कि साल 2021 और 2022 में लोगों की जान चली गई है और ऐसे में शराबबंदी पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार हर दफा जहरीली शराब कांड इसीलिए होती है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे, अभी मुजफ्फरपुर से खबर बता रहे थे। अब तक जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा भी हमने आपको समझाया। ज्यादातर थाना प्रभारी, सिपाही और चौकीदारों पर एक्शन नहीं लिया जाता है और यही वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं घटती है। शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय से भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि घटना के बाद आसपास के इलाकों में माइकिंग की जा रही है, लोगों को सजग किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस तरह से बिहार में जब शराबबंदी पूर्णतः लागू की गई है तो बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है? मुजफ्फरपुर की हम खास तौर पर बात करेंगे। जहरीली शराब का एक खास अड्डा यहाँ होने की वजह से यहाँ से शराब की तस्करी बार बार की जाती है और बॉर्डर इलाके पर चेकिंग दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से शराबबंदी के बावजूद तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ नजर आता है और उनकी तरफ से बार बार शराब की तस्करी की जाती है और इस तरह की घटनाएं घटती है। शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय का ये कहना है कि घटना के बाद आसपास के इलाकों में माइकिंग की जा रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो लोग छुप कर इलाज करा रहे हैं वो सामने आए और इलाज कराएं। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। एफएसएल की टीम को सबूत जुटाने के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी जानकारी। एफएसएल की टीम इस वक्त सबूत जुटाने में जुटी हुई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला है, जिसमें इस वक्त एफएसएल की टीम सजग हो गई है, एक्शन मोड में है पुलिस मुख्यालय। और अब आगे एक्शन ये लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द सबूत एकत्रित किया जाए। जो लोग भी इस वक्त इलाजरत हैं वो सामने आकर अपना इलाज कराएं कि आखिर उन्हें क्या समस्या हुई, क्या वाकई शराब के सेवन से ही उन्हें इस तरह की समस्या आई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन में इस वक्त पुलिस मुख्यालय, एफएसएल की टीम इस वक्त सबूत जुटाने में जुटी हुई है। बड़ी खबर, दरअसल मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में 4 लोगों की जान गई है और इसी को लेकर इस वक्त पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ गया है। सबूत जुटाने के लिए भेजा गया है एफएसएल की टीम को। पुलिस बार बार इसी बात का जिक्र कर रही है कि जो लोग भी छुपकर इलाज करा रहे हैं वो बिल्कुल सामने आए और पूरी जानकारी दे कि आखिर किस वजह से उन्हें इस तरह की समस्या सामने आई है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और अब एफएसएल की टीम सबूत जुटाएगी, कैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए सुबह, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई बड़ा एक्शन इसे नहीं हम मानेंगे, क्योंकि ये एक रूटीन में शामिल हो गया है बिहार में शराब कांड का होना और उसके बाद इस तरह से अनुसंधान की बात कही जाना। सरकारी बयान कह सकते हैं इसको कि एफएसएल की टीम पहुंची है, साक्ष्य संकलन कर रही है, उसके आधार पर हम शराब माफियाओं तक पहुंचेंगे, पूरे सिंडिकेट को हम उजागर करेंगे, गिरफ्तारियां की जाएगी, जो लोग शामिल हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह का बयान जो है वो सरकारी बयान लगातार शराब कांड के बाद सामने आता रहा है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, छपरा हो, मोतिहारी हो या फिर बक्सर हो, गया हो। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे महीने दर महीने इस तरह की शराब कांड की घटनाएं हो रही है और ये 2016 से बदस्तूर देखने को मिल रहा है। आज लगभग कह सकते हैं कि 7 साल हो चुके हैं शराबबंदी को लागू हुए राज्य में,
फिर भी पूर्ण शराबबंदी जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। जब इसको लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों से हम बात करते हैं, एक्साइज विभाग, मद्य एवं निषेध विभाग जो है, जिसका पूरे तौर पे ये जिम्मेवारी है कि पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाए, लोगों को अवेयर करें। लोगों को अवेयर करने के लिए खाना पूर्ति की जाती है, ये बात हम दावे के साथ कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ बिजली के खंभों पे लीक देने से कि आप शराब का सेवन अवैध है और टोल फ्री नंबर जारी कर दिए जाते हैं, तो ये सब तमाम जो चीजें हैं वो सरकार, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए विभाग, चाहे पुलिस महकमा हो या मद्य निषेध विभाग हो, उनके तरफ से किया जाता है। अगर ये कारगर होता, ये कामयाब होता, तो आज जिस तरह से शराब कांड हुई है मुजफ्फरपुर में, 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की आंख की रोशनी की जाने की बात कही जा रही है और शराब का सेवन ही वजह बताया जा रहा है। क्योंकि स्थानीय लोगों से जो बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है कि ये तमाम लोग जो है वो शराब का सेवन किए थे और यहाँ पे जो शराब बिक्री करने वाला शख्स है वो फरार है और चूंकि उसके खिलाफ खुलकर के लोग डर के कारण नहीं बता पा रहे हैं कि वो शख्स, हालांकि नाम जो है वो सामने आया है, हम न्यूज 18 जो है वो बताता है कि वो शख्स कौन है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन यही बात सामने आई कि चुलाई शराब का निर्माण काफी वक्त से वहां पर कराया जा रहा था और उसी शराब निर्माण की वजह से, उसी चुलाई शराब का सेवन करने की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। क्या पुलिस की तरफ से उन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर या चुलाई शराब की जो फैक्ट्री वहां पर बनाई गई थी उस पर किसी तरह की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है? देखिए, जैसा हमने पहले बताया सुबह की जांच प्रक्रिया जो है वो जब घटना हुई, जब ये मामला सामने आया, लोग जो है जब चीखने चिल्लाने लगे तो स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस के तरफ से कार्रवाई की जाने लगी। पुलिस जो है जो मृतक हैं उनके परिजन से जो बयान है, फर्दर बयान वो लेना शुरू की और उस दौरान जो है उमेश शाह के परिजन जो है और उसके साथ साथ पप्पू राम का जो परिवार है, उन्होंने बताया कि ये तमाम लोग जो है वो शराब पिए थे और चुलाई शराब जो है वो बनाया जाता है। चुलाई शराब बनाने वाला शख्स जो है शिवचंद्र राम, वो अभी फरार है और शिवचंद्र की गिरफ्तारी के लिए, शिवचंद्र पासवान, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस छापेमारी कर रही है। जो सूचना मिल रही है उन जगहों पर पुलिस की टीम जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवचंद्र पासवान अकेला वो शख्स नहीं है जो मुजफ्फरपुर या बिहार के दूसरे जिले में इस तरह से जहरीली शराब का निर्माण कर रहा है, चुलाई शराब बना रहा है। ड्रोन से का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, ऐसे जो चुलाई शराब बनाने वाले लोग हैं। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद हर वो कोशिश की जा रही है कि शराबबंदी को जमीनी स्तर पर पूर्णतः बिहार में लागू कराया जा सके, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और बार बार पुलिस प्रशासन पर, बिहार सरकार पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों, जब तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हर तरह की तकनीक की मदद ली जा रही है, बावजूद बिहार में शराब तस्कर बेखौफ होकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सासाराम से बताएं, जहां शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के मामले में नोखा की बघेला ओपी की थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। मामला काराकाट थाना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल तत्कालिक सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी ने न्यायालय में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिसका लाभ एक शराब माफिया को मिल गया और उसे कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस लापरवाही के कारण रोहतास एसपी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी को तत्काल निलंबित कर दिया है। नेहा कुमारी थानाध्यक्ष बघैला तत्कालीन काराकाट के अनुसंधानकर्ता के द्वारा समय से चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया, जिसके कारण दप्रशा की धारा 167 के तहत हमको जमानत प्रदान हुई है और यही बात है, जमानत मिल गई, अभियुक्त छूट गए हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां मालवाहक गाड़ी से विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ी से बंगाल के दालकोलाम से शराब की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी से 83 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गाड़ी से 83 लीटर शराब बरामद की गई है। और खबर कटिहार से, जहां तार पर कपड़ा सुखाने के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। नगर थाना की बैगन मोहल्ला की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां तार पर कपड़े सुखाने के दौरान एक व्यक्ति को करंट लग गया और उसकी जान चली गई। पूरा कितना हाथ तो मुजफ्फरपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अफीम के साथ कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही कई बोरा अफीम को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर मुजफ्फरपुर पुलिस से संपर्क कर एक व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके निशानदेही पर छापेमारी की गई। अफीम सप्लायरों को पकड़ा गया। एएसपी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग ये पदार्थ खरीदते हैं और चंडीगढ़ में इसकी सप्लाई करते हैं। तो मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां कई बोरों में अफीम को बरामद किया गया है। कल दो अलग अलग जैसे सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग हैं जो ओपियम पॉपी के जो फ्लावर्स रहते हैं उनका गया से लेकर के खरीद बिक्री करते हैं और चंडीगढ़ की तरफ उसका सप्लाई करवाते हैं। ये इसी सूचना का सत्यापन के क्रम में गायघाट से एक ट्रक को पकड़ा गया और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 इस तरह के बोरे बरामद हुए जिनमें उनके द्वारा अफीम की तस्करी की जा रही थी। विनोद जो पहले इनके यहाँ पे स्टाफ का काम करते थे और अभी वो एक्टिवली इसमें अफीम का गया में 12 चट्टी और शेरघाटी से मंगा करके यहाँ पे अपना स्टॉक रखते हैं। छाता बाजार रेड किया गया तो FIR करके इन सब पे गिरफ्तारी की जाएगी। और अगली खबर औरंगाबाद से आपको बताएं, जहां एक शराबी ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स शराब पीकर मारपीट करने के बाद जख्मी हो गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। शिव कुमार सिंह का कहना है कि उसने ही पुलिस को फोन कर शराब बेचे जाने की पूरी सूचना दी थी, मगर पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए शराबी से पूछताछ कर आगे की कड़ी कार्रवाई की जा रही है।